खाने से कैसे जुड़े, बल्कि मैं कभी यही पूछता हूँ यहाँ कैसे फंसे। ये हमारे साथ बैठे हैं, कनाडा में होते हैं, ये कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, इस्तिखारा किया, पता नहीं क्या दुआ मांगी। मेरी बहन ने मुझे उस दौर के आपके क्लिप दिए जब आपकी तस्वीर नहीं आती, 14 में 16 में 19 में 15 में। तो कहा कि एक मैंने बुजुर्ग को देखा और जो है वो मैंने इस्तिखारा किया तो मुझे तो जो है आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। तो मैंने इस्तिखारा किया तो उसके अंदर एक बुजुर्ग आए तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा हिस्सा वहां पे लिखा हुआ है। तो फिर मेरा दिल जो है हाँ जी, वो जो बुजुर्ग हैं वो एक मिठाई का एक थाल लेके बैठे हुए थे और लोग आ रहे थे और जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी ले लूंगी मिठाई। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा हिस्सा जो है ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर बाद में मेरा जो दिल है वो हकीम साहब की तरफ मायल हो गया। इस तरह मैंने बात की। यहाँ पे मैंने हकीम साहब के लेक्चर सुने तो मुझे वहाँ से पता लगा कि जिंदगी में क्या करना है, किस तरह से मांगना है और क्या मांगना है। तो ये चीजें मुझे हकीम साहब के दर्द से पता लगी। कितने बेशुमार लोग मिलते हैं, अमूमी बयान नहीं करता मैं, जो कहते हैं कि हमें ख्वाब में मिले। बस ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अगर अमूमी बयान करें तो जिसका अकीदा कमजोर है वो कहेगा दुकानदारी हो रही है, और जिसका अकीदा मजबूत है वो कहे ईमानदारी, ईमान में इजाफा होता है। अल्लाह पाक जल्ला शान हो मखलूक खुदा को अपने नाम की बरकतें कैसी दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं और क्या उनको फैज और बरकत मिल रही है, अल्लाह पाक हमें भी अता करे। और कोई अगर आप बस में बैठे हो, किसको ख्वाब के जरिए यहाँ की मालूमात मिली हो और कोई है तो आके बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे मैं 2010 में हज पे जाना था। मैं उस वक्त कैफे का स्टूडेंट था। उसके बाद मुझे ये बड़ी तलब थी कि मैं किसी का बैठ हो, मैं बड़ी बड़ी दूर जाता था, यानी कि किसी जो जिधर बोलता था वहाँ चला जाता था। लोगों को पैसे भी बहुत दिए। एक तो मुझे ऐसी मिले जिनको मैंने नई मोटरसाइकिल भी ले ली थी कि बैठ के चलते थे। तो वो कुछ भी नहीं, बस इसी तरह जहाँ जाता था वहाँ जाके इस तरह कुछ देख के तो वापस आ जाता था। तो एक दफ़ा मैं यानी कि बड़ा रो रहा था, रो के सो रहा था यानी कि हज के वापसी में। तो उधर भी बड़ा इसी बात पे रोता था कि कोई मिल जाए इस तरह। तो हजरत जी की मुझे तस्वीर मैंने देखी थी ख्वाब में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। तो जब मैंने पहली दफ़ा जुमेरात की सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठा था तो मैंने व्हाट्सएप पे तस्वीर इनकी देखी। तो उस वक्त मुझे वो अपना ख्वाब जो था वो हकीकत की शक्ल में नज़र आया। और उस सुबह जो था वो मेरी बहुत ज़्यादा रो के हालत बुरी थी। मेरे घर वाले परेशान हो गए से क्या हो गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। कंटिन्यू 2 से 3 घंटे तक ये मेरे साथ जिंदगी पूरा मसला रहा। फिर शाम को मैं 10वीं खाने आया हूँ तो मेरे जो दोस्त मुझे लेके आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक दो दस देख लो। मैंने कहा नहीं, जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी साहब को इस तरह कोई फैज मिला अल्लाह के नाम की? जिस दिन मैंने यहाँ आना था उस दिन मुझे ख्वाब में नजर आए एक बुजुर्ग है, मैं उनके पाँव धो रहा हूँ। वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये नहर है, ये आपके लिए है, आप इसकी तरफ चले जाए। और किसी की कोई कैफियत आमा सामने करनी अच्छी नहीं, दिल दरिया समुद्र डूंगे तो कौन दिला दिया जाने। ये बातें ऐसी होती है, पता नहीं अब क्या महसूस करेंगे आप कहेंगे ये किस लिए कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल है। मेरे तस्बीह खाने से 2000 है। मैं तस्बीह खाने से बात आ रही है सीधा कर। खाने से 2012 में मेरा जोड़ तस्बीह खाने से बना। हमारे घर में काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ करती थी।
काफी जन्नात की एक्टिविटी थी, कभी खून के छींटे पड़े होते थे, कभी बर्तन टूट जाते थे, रात को हम वॉशरूम नहीं जा सकते थे, घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, मेरी शीरा वगैरह बहुत डर जाया करती थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसानात किया करते थे। नुकसान में यह होता था कि हमारे बने हुए काम भी खत्म हो जाते थे, मामलात के अंदर दखल अंदाजी हो जाती थी, तो राशन खराब कर देते थे, खाने पीने का जो सामान होता था वो भी खराब कर देते थे। तो हजरत जी, जब से हजरत जी का पता चला, जब से हम तस्बीह खाने से जुड़े, तो उसके बाद से घर का पूरा निज़ाम ही उलट गया। हजरत जी का आपने हुआ ये कि मैं मरी की रूहानी मंजिल से आ रहा था वापस, मरी की रूहानी मंजिल से वापस आ रहा था। हमारे एक साथी हैं इसहाक साहब, मैंने कहा इसहाक, बहुत बेशुमार लोग मरी इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि हजरत हमारे पास आए, आज कोई ऐसे घर ले चल जो घर मालदार ना हो, बड़ा ना हो, ऐसे घर में जाके मैं दोपहर का खाना खाऊं। हम 3 आदमी थे, मरी से रूहानी मंजिल की तामीर हो रही थी उस वक्त, वहां से वापस आ रहे थे, और मैं खुद सरिया बजरी सीमेंट उठाई, हत्ता कि मेरी पाँव पे टांग पे उस वक्त जख्म भी था, वो जाल जो बना हुआ था मेरे ऊपर गिरा था, सरियों का जाल, मैं खुद पत्थर उठा रहा था, और सीमेंट पत्थर और सारे सरिये मैंने खुद खिदमत किया, तो उसके जख्म के निशान अभी तक भी हैं। वो मैंने कहा वहां जाके खाना खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके घर है, एक है पिंडी में, बड़ी अकीदत मोहब्बत रखते हैं, उनके घर जाके हम खाना खाते हैं। तो मैं इनके घर फिर जाना हुआ, जो अचानक जाना हुआ, तो वहां तो कहानी कुछ और थी। हम कैसे सुनाऊं आपको हिस्ट्री, वो एक अनोखी दुनिया थी, और उसका निचोड़ यही, आज वही लोग हैं, इनको फल देते हैं, पत्तियां देते हैं, नोट देते हैं, नोट बिखरे होते हैं, नोटों की बारिश होती है ऐसे, और पता नहीं क्या हिस्ट्री है इनकी, हिस्ट्री अनोखी है जो मैं अपने मुंह से क्या सुनाऊं आपको। ने रिसेंटली एक अमल बताया था कि रोटियां बना करके उसके ऊपर हलवा बांटने का, तो मैंने अपनी वालदा से गुजारिश की कि आप, हमारे डाइनिंग रूम में अक्सर खुशबुएं आती हैं, तो जब भी घर में वालदा को खुसूसन पता चल जाता है, जब बुजुर्ग जिन्नात घर से गुजर करते हैं, हमारे घर एक जामन का दरख्त है, तो जामन उसी सेन में मस्जिद का मेहराब भी है, तो वहाँ पर उनका बसेरा, जब हजरत जी तशरीफ लेके आए थे हमारे घर, तो हजरत जी ने देखा कि सारे जिन्नात हजरत जी के पास तशरीफ ले आए, और सब तस्बीह खाने से जुड़े हुए थे। वो डिस्टर्बेंस इसलिए थी घर में कि क्योंकि कोई शरीयत के खिलाफ काम होते थे, मूवी देखी जाती थी, टीवी देखा जाता था, VCR के इस्तेमाल, म्यूजिक, गाना, सब ये कुछ। जब से तस्बीह खाने से जोड़ बना, तो मामलात सुधरते गए, हजरत जी की वजह से मामलात सुधर गए। तो जहाँ तक रही बात खाने पीने की, तो जब वादा मेरी, उसने रोटियाँ और हलवा बनाना शुरू किया, डाइनिंग रूम में वो रख देती थी, हर जुमरात को सुबह वो कंज्यूम हो जाता था, खा जाते थे, या तो पैसे 100 के नोट मिल जाते थे टेबल के नीचे से, या कभी कोई फल दे जाते थे। पाकिस्तान में कीवी फल एक होता है, कीवी फल पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो वो पूरी उनको प्लेट एक दिन कीवी फल की मिल गई। फिर कभी गुलाब, कभी अम्मी के बरस में पैसे डाल जाते हैं, कभी जावन के दरख्त से बारिश होना शुरू हो जाती है। ये सब तस्बीह खाने की बरकत से। असल में पता है क्या था, वो कोई नेक औलिया जिन्नात थे, इन्होंने दिन रात उनको सताया था, उन्होंने कहा ठीक है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, उन्होंने इनको जिच किया हुआ था। मैंने कहा भाई अमाल करो, अमाल के हदिये दो, घर में नेकी और ये खराफात खत्म करो। जब खत्म की, वो नेक है ज़ाहिर, उन्होंने फिर इनको हदिये देने शुरू की, और फिर इनके घर में अल्लाह की रहमतें आई, अमाल की बरकत से उन हजरात की दुआएं शामिल हुई, और एक अनोखी हिस्ट्री है बहुत लंबी। क्या ख्याल है? देखिए, नेक पड़ोसी हो या बुरा पड़ोसी हो, क्या असर नहीं पड़ता। वो नेक सुलह थे, नेक लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको महसूस किया।
اور بہت زیادہ اس کا اثر ان پہ پڑا. ان کے ہر حال میں ہر معاملے خراب تھے. جب سے انہوں نے زندگی میں نیکی اعمال تسبیح ذکر اور گھر میں تلاوت درس لگا رہنا, اس دن سے اللہ کی رحمت ہوئی اور انہوں نے پھر ہدیہ دینی شروع کر دی. ایسے گاڑی کا واقعہ میں سناتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اپنا شناختی کارڈ دکھایا, ہم تم ہوں گے کالج ہوگا رقص میں سارا نالج ہوگا. میں یو کے میں 2000 میں گیا تھا, وہاں پر میں نے ہوٹل مینجمنٹ کی تھی 4 سال کا پروگرام. جو میں ایڈمنسٹریٹ ہوٹل مینیجر ویریٹ ہوٹل پی سی ہوٹل اور اس طرح. وہاں پر میں 9 سال جرمن بولی کے ساتھ, کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم داڑھی رکھو. اور امال کی طرف قدرتی اللہ دس کی برکات سے گھر کے معاملات سے والدہ نے جو ترکیبیں بتائی, تو الحمدللہ مرشد کی دعاؤں سے میرا سلسلے سے چھٹکارا ملا. اللہ کریم نے میری اپنی والدہ کی پسند سے شادی کروائی, اللہ پاک نے 2 بیٹوں سے گنواز کیا. تو یہ سب امال کی برکات اور تسبیح خانے سے جوڑ کے برکت ہے. تو داڑھی